हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 20 पढ़ाने आई हूँ। क्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। आप लोग पहले पढ़े होंगे, फिर इसको रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पहले एग्जाम्पल ही दे दिया है। एग्जाम्पल में देखिए, नेहा डॉक्टर है, बादल घूम रहे, जो जो बोल्ड बोल्ड वर्ड में दिया गया है वो सभी क्या है, क्रिया है। जैसे पढ़ रही है, गिर रहा है, घूम रहे हैं, कुछ होने, पढ़ने, जानबूझ के कुछ करने, घूमने, प्राकृतिक रूप से कुछ होने, गिरने, बिना किसी कोशिश के कुछ होने, ये सभी क्या है, ये सभी पद क्या क्रिया है। क्रिया का मतलब होना। जिस शब्द से किसी काम का होने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम या एक डेफिनेशन दिया गया है कि जो पद कुछ होने या करने का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। मतलब किसी काम का होना क्रिया कहलाता है, चाहे कुछ भी हो। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, पढ़ लिख जा, बैठ, खा पी, सुन, कह, बोल, नाच, रुक, चल, ये सब क्या है, सब क्रिया है। और इसमें ना प्रत्यय लगाने से ये सब क्या बन जाते हैं, ये इनके सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना। तो इसी तरह चल प्लस चलना, चलना। इसी तरह है, देखिए यहाँ पर लिखना, जाना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, कहना, बोलना, ये सभी क्या है, एक क्रिया है। क्रिया के यहाँ पर क्या दिया गया, दो भेद है, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सो, रो, हंस, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे रमेश सोता है, रमेश रोता है, रमेश हंसता है, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर सकर्मक, कुछ अन्य अकर्मक क्रिया इस प्रकार देखिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे जाग है, उठ है, जा, आ, बैठ, अकड़, झुक, तन, फैल, लेट, मर इत्यादि। ओके, फिर सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया में यहाँ पर कर्म हो, जिसमें कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है, तू पुस्तक पढ़, तू निबंध लिख, तू केला खा, तू दूध पिए, तू दूध पी। तो यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक है, निबंध है, केला है, दूध है, समझे। इसी तरह सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। मतलब जिसमें एक कर्म हो, और जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर एक कर्मक क्रिया में क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कितने कर्म है, पढ़ना, किताब नहीं, पढ़ना तो क्रिया हो जाएगा। मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब क्या हुआ, एक ही कर्म हुआ, एक कर्म में एक ही कर्म हुआ। फिर द्विकर्मक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो क्रिया जाएगी, दो कर्म रहेंगे। एक देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को कविता सुनाई, शिक्षक ने विद्यार्थी को कविता सुनाई। यहाँ पर दो कर्म कौन सा है, कविता और विद्यार्थी। देख रहे ना, कविता और विद्यार्थी दो कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया। अब द्विकर्मक यहाँ पर क्रिया की पहचान बताया गया। द्विकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, द्विकर्मक क्रिया की पहचान आप बोला है कि क्या और किसे लगाने से मिलेगा कि द्विकर्मक क्रिया है। वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्या और कैसे लगाने से कोई ये नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्रिया के बाद जितने भी शब्द आएंगे, क्रिया के बाद जितने भी शब्द आएंगे वो सभी कर्म रहेंगे। ओके, सकर्मक क्रिया का अकर्मक रूप में, सकर्मक क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग यहाँ पर देखिए कैसे है। इसे रामलाल गीता पढ़ता है, वो बदलकर कहा जाए रामलाल पढ़ता है। भले ही समझने वाले समझ जाए कि वह गीता पढ़ रहा है, पर केवल यह कहना रामलाल पढ़ रहा है तो अकर्मक प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कैसे हम लोग समझ लेंगे, जैसे जहाँ सकर्मक क्रिया से केवल क्रिया के होने या करने का बोध कराया जाए तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे रामलाल गीता पढ़ता है,
को बदल कर कहा जाए रामलाल पढ़ता है। भले ही समझने वाले समझ जाए कि वो गीता पढ़ रहा है, पर केवल ये कहना रामलाल, लेकिन ये गलत चीज़ है। यहाँ पर जो दिखाई पड़ेगा वो ही होगा। यहाँ पर सकर्मक क्रिया तो नहीं हो सकता है। अगर रामलाल पढ़ रहा है तो अकर्मक है, रामलाल गीता पढ़ रहा है तो पूरा सब तरह से दिखाई पड़ रहा है, सकर्मक है, कर दिया गया है। अब देखिए संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के यहाँ पर 4 भेद दिए गए हैं। एक सहायक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, तीसरा संयुक्त क्रिया है, चौथा नाम धातु क्रिया है। ओके, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जिसे क्रिया के साथ ही एक और क्रिया हो। जैसे यहाँ पर देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड शब्द में है, चुका है, खाना खा चुका है, लगा, रोने लगा, ये सहायक क्रिया है। चुका है, गया, ऐसे जितने भी लास्ट में रहेंगे वे सब सहायक क्रिया रहेंगे। खाना खा है, फिर उसके बाद जितना भी शब्द रहेगा वो सब क्रिया रहेगा। गया, ये सभी सहायक क्रिया है। सामान्य क्रिया क्या रहेगा? सामान्य क्रिया में देखिए, सहायक क्रिया में क्या है, जो मुख्य क्रिया की सहायक रूप में प्रयोग होती है। और सामान्य क्रिया में क्या रहेगा, सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग, सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग, उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे रमेश आया, देखा, गया, बोला, ये क्या है, सामान्य क्रिया है। इन्हें मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं, इन्हें मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं या सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो दो क्रिया रहेगा यहाँ पर, दो क्रिया रहेंगी। और देखिए जैसे है चला गया, गा चुका है, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया, तो इस तरह क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो गया। पढ़ सकता है, सोच लिया है, ये हो गया संयुक्त क्रिया। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया में क्या है कि मूल धातु से भिन्न जो क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा, विशेषण रहेगा, उसे नाम धातु क्रिया बनते हैं। जैसे कि है बात से बतियाना है, गम से गरमाना है, इसमें ना प्रत्यय का प्रयोग होता है। सिंपल सा बात है, इसमें ना प्रत्यय का प्रयोग हो। ओके, और जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, नाम धातु क्रियाओं से निर्माण हुआ अलग शब्दों का, क्रिया का, जैसे चक्कर का, चक्राना, सभी में ना का प्रयोग हुआ, देख रहे हो, सभी में ना का प्रयोग। आप लोग इस तरह रीडिंग कर लीजिएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम ये कौन सी बुक का है, तो ये विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना बुक का है। और आप लोग को तो बुक अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग जूम करके यहाँ पर इसका फ़ोटो ले सकते हो। इतना टाइम तक तो रहता ही है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। बुक की कोई बात नहीं, आप मैं जब पढ़ा रही हूँ तो उसमें से आप लोग नोट कर सकते हैं। इतनी देर तक मैं यहाँ पर रखी रहती हूँ, तो आप लोग जूम करके उसको पॉज करके लिख सकते हो। जैसे विशेषण जो शब्द है उसे यहाँ पर देखिए, ये नाम धातु बनाया गया है, क्रिया का निर्माण हुआ है, सभी में ना का प्रयोग हो। नाम धातु मतलब क्या, ना का प्रयोग होगा लास्ट में, ना प्रत्यय का। फिर आया है प्रणर्थक क्रिया। प्रणर्थक क्रिया में 4 था ना, फिर 5वां आ गया, प्रणर्थक क्रिया आया है। प्रणर्थक मतलब जिसमें इंस्पिरेशन, जिस शब्द में हो, जिस क्रिया में इंस्पिरेशन हो। जैसे क्या है, करना से करवाना है, पढ़ना से पढ़वाना है, चलना से चलवाना है, दौड़ना से दौड़वाना नहीं। हम लोग बोलते जैसे अरे तुम ये काम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तो इस तरह के नाम धातु अगर जब हम लगाएंगे तो पढ़वाना हो जाएगा, करवाना हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया, तो क्या है, पिटवाया, मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया है। वैसे पिटता नहीं, पिटाई नहीं खाता, लेकिन उसको पिटवाया, तो ये क्या हो गया, प्रणर्थक क्रिया। या फिर हमने उससे आज अणु शक्ति विषय पर बुलवाया, ये भी इंस्पिरेशन है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है इंस्पिरेशन, प्रणर्थक क्रिया होती है। अब प्रणर्थक क्रियाओं के कर्ता यहाँ पर दिया गया है, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है, ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है।
तो इसमें प्रेरक करता है और मजदूर जो प्रेरित करता है। प्रेरक करता कौन है? यहाँ पर ठेकेदार है, जो कि मीन्स प्रेरित करता है, और जो प्रेरित होता है वो कौन है? मजदूर है। ओके। प्रेरणात्मक क्रिया के यहाँ पर रूप जो है, देखिए प्रेरणात्मक क्रिया के यहाँ पर 2 रूप दिए गए हैं कि प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया जो है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ बच्चे को खाना खिलाती, इस वाक्य में माँ स्वयं खिलाने की क्रिया में शामिल होती है और क्रिया को करने की प्रेरणा भी देती है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हुआ। और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में क्या है? माँ बच्चे को खाना खिलवाती है। हाँ, माँ, इस वाक्य में माँ स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से, मतलब नहीं बोलता कि भाई मुझसे नहीं खाता है तुम ही खिला दो, तो ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। वो खिलवाती है कि भाई आप उसी से खा लो, मुझसे नहीं खाओगे उससे खा लो, ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। ओके। और देखिए इसी तरह यहाँ पर जो है कैसे बनाया गया है क्रिया। मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो कैसे पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना, प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है, इस तरह करके आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिए और जूम करके जिसके पास बुक नहीं है अपना नोट कर ले। ओके। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक में मतलब जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हुई। जो क्रिया, जो मुख्य क्रिया उससे पहले उस क्रिया का प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर बाहर चला गया, वह खाना खाकर बाहर चला गया। खाकर, उठकर, बोल बोल कर, बैठ कर, ये सब क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुआ। देखिए यहाँ पर है सब। पप्पू बैठकर रोने लगा। पप्पू बैठकर, जैसे यहाँ पर एक क्रिया है रोने लगा, उसके पहले एक और क्रिया है बैठकर, बोलकर, तो ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। अब हम लोग आएंगे सोल्व पर। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर मैंने पहला दूसरा काट दिया है, तो आप लोग आप बुक में ही पढ़ लीजिएगा जिसके पास बुक होगा। और मेन है यहाँ पे MCQ। ओके। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का 2 उदाहरण मैंने दिया है, दिखवाना, चलवाना। संयुक्त क्रिया का चल गया, गा चुका है। पूर्वकालिक क्रिया खाकर, उठकर। सहायक क्रिया है, चुका है। नाम धातु क्रिया हथियाना, बतियाना। ओके। चौथा नंबर, निम्नलिखित से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अब आप लोग वाक्य तो आता ही बनाने, वाक्य बना लीजिएगा कॉपी में। मैंने यहाँ पर शब्द बना दिया है प्रेरणार्थक वाला में। दिखवाना, चलवाना, हंसवाना, रुलवाना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रियापदों का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया रूपों में कीजिए। अकर्मक और सकर्मक रूप में, अकर्मक करना, सकर्मक। देखिए यहाँ मैंने किया है। जैसे सुनना का, मोहन सुन रहा है, मोहन गाना सुन रहा है। बोलना, सीता बोल रही है, सीता कहानी बोल रही है। ओके। मैंने 6, 7 काट दिया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया। मुख्य कर्म और गौण कर्म ये इसमें है नहीं, बुक में है नहीं है। अगर मैं कहूँ तो इसमें मुख्य कर्म जो रहेगा और गौण कर्म, जैसे यहाँ पर एक है क्वेश्चन नंबर क में, मैंने छात्राओं को पुस्तक पढ़ाई, तो यहाँ पर मुख्य कर्म और गौण कर्म, मुख्य में पुस्तक आ जाएगा, गौण में छात्राओं आ जाएगा। तो लेकिन ये बुक में आपके नहीं है, तो आप लोग इसको करिएगा नहीं, मैं कराऊंगी भी नहीं। 8 ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें से 4 में अकर्मक और ये सब नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो देखिए प्रथम सुनाना है, द्वितीय सुनवाना है, प्रथम इसमें चलना का चलाना है, चलवाना है। ओके। यहाँ पर इसी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में रेखांकित क्रियाओं के नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे वो हमेशा खाता रहता है, हमेशा खाता रहता है, तो ये संयुक्त क्रिया हुई। खाता रहता है, यहाँ पर 2 क्रिया रहता है। हमें घर जाकर सो गया, तो ये क्या होगा? पूर्वकालिक। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, संयुक्त है। ये वाला क्वेश्चन नंबर घ नंबर काट दीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके।
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर 11 मैंने काट दिया, 11 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित क्रियाओं के सही रूप लिखिए, सही रूप सही लगाइए। इसे वह हमेशा पढ़ता रहता है, ये क्या होगा, प्रणर्थक है। वह हमेशा सोता रहता है, सकर्मक है। वह हॉकी खेलता रहता है, सकर्मक है। तो इस तरह आप लोगों का क्रिया समाप्त हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, टेंस। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।